हालेलुया। हालेलुया। ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी और एक चीज़ से मैं खुश हूँ कि 7 हफ्तों का जो दर्शन परमेश्वर ने दिया कि हमने 10 बजे से पहले मीटिंग शुरू होने से पहले परमेश्वर के चरणों में आना है, तो वो दर्शन का असर बहुत सारे लोगों के ऊपर हो रहा है। आपने अपना मन फिराया है, आप विश्वास के साथ सही टाइम पर आकर बैठ रहे हो और परमेश्वर को क्या कर रहे हो, खुश कर रहे हो, तो इसका फल तो परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ कुछ भी खास करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर चाहता है वो करते हैं, तो उसका 100% फल आता है कलीसिया। तो वो आपकी जिंदगियों में आना ही आना है। तो इसीलिए आपने इसी तरह से पूरी तरह से आज्ञाकार रहना है, वफादार रहना है। इन दिनों में हमारी चाहत और जो हमारी स्पिरिचुअल मेहनत है, हमने काफ़ी बढ़ाई है पहले से बहुत ज़्यादा। उसका कारण क्या है कि जब हमने परमेश्वर का काम करना ही है, तो फिर इसे नॉर्मल क्यों करना, आम तरीके से क्यों करना, फिर खास तरीके से करेंगे। और जैसे मान लो आप लोग जब परमेश्वर के पास आना है, संगति में आना है, जो भी आपकी ड्यूटी है, जो आपने करना है, तो फिर उसे आम तरीके से क्यों करना, फिर खास तरीके से करो तो खास फल भी नजर आएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आम की बात करता ही नहीं। बाइबल ये कहती है कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। तो ये गुण ही है जो बातें आप समझा रहा हूं मैं, इतने बजे आओ, ये चीजें करो। फिर उसके बाद लिखा तुम उसकी निज खास प्रजा हो। परमेश्वर ने जब तुम्हें बुला लिया, चुन लिया, तो उसके बाद तुम आम संसार की तरह नहीं हो, या पहले वाला तुम्हारा जीवन जो आम था, शारीरिक था, जिसमें निराशा थी, कुछ भी आशा नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूरा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। लेकिन यहां पर तो हम अपनी आंखों से उस आशा को देख रहे हैं जो परमेश्वर अपने कामों से दिखा रहा है। हालेलुया। ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। यहां पर परमेश्वर दिखा रहा कि मैं हूं और मैं सामर्थी हूं। उसका वचन, जीवित वचन, उसके वायदे, उसकी ये क्रिएशन, जो सारा संसार उसने रचा है, ये सब परमेश्वर के गवाह हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। और जब हम उसके कामों को सुनते हैं जो लोगों के साथ वो करता है, तो इनसे तो और हमें समझ आती है कि वो सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये अभी आ रहा है ये वाला सोफा, सुबह से क्यों नहीं आया? आपको मैसेज किसको मिला था इस सोफे का? हाँ, जिसको बढ़ाना उसको मैसेज दोगे तो काम नहीं होगा, दूसरों को देना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, इधर देखो बात ध्यान से आप लोग मेरी। तो अभी जैसे उनको बैठाओ दोनों को लाकर, और यहां पर जो भी रेगुलर बंदा गेट के ऊपर ड्यूटी देता, आज बदलो और एक ऐसा बंदा लगाओ जो पूछेगा मीडिया टीम के बच्चों को, सेवा करने वालों को, आप क्यों अंदर जाते हो। क्योंकि ये कंप्लेंट है कि जिस बंदे को खड़ा करते हो कभी नहीं कहता कुछ उनको, और सारे बंदे अंदर बैठे होते हैं। आपको बोल रहा हूं टीम, ये ध्यान दो, लाइव चल रहा है और मुझे बोलना पड़ता है बीच में।
सुनो तो देखो ध्यान से। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए आज, हम सबके लिए, कि जब हमने उसका वचन पूरा करना है, जब उसके साथ चलना है, तो फिर आम क्यों? बोलो, आम क्यों? आम क्यों करना सब कुछ? हम सब कुछ खास करेंगे। हालेलुया। मैंने एक बंदे की वीडियोस देखी, मैं इतना इंस्पायर हुआ उस वीडियो को देखकर। वैसे तो वो बंदा गोरा था, क्रिश्चियन था, लेकिन उसमें कोई शिक्षा नहीं थी बाइबल की, लेकिन उसके जीवन से एक शिक्षा थी। जब मैं आप लोगों को प्रचार करूंगा तो वो थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा आज आप लोगों को भी, लेकिन ये चेक करनी पड़ेगी कि वो वीडियो इंटरनेशनल लेवल की है। तो पहले भी हमारा नुकसान हो गया था, हमारा पूरा लाइव बंद हो गया था ना, तो इसलिए वो चेक कर लेंगे हम लोग। तो उस वीडियो ने मुझे इतना इंस्पायर किया और मैं हैरान था कि इधर तो अच्छे भले लोग भी ऐसा नहीं कर सकते है ना। तो ये बातें हमने सीखनी। हम यहाँ पर हर संडे, हर थर्सडे परमेश्वर के घर में क्यों आते हैं? ये हमारे लिए टीचिंग सेंटर है। क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए टीचिंग सेंटर है। ये हमारे लिए ये एक अपने जीवन को बदलने के लिए वो सीखने वाली वो बातें पवित्र हैं, जिसे हम सीख कर बदलें। क्योंकि हम जहाँ पर अब परमेश्वर के घर में आकर, और परमेश्वर जब मुझे इस्तेमाल करता आपके लिए, तो आप सीख चुके हो कि पहले हम शारीरिक थे, हमारा जीवन जो था वो पाप का गुलाम था, दुष्ट का गुलाम था। बाइबल भी कहती है इफिसियों 2:2 में, आकाश के अधिकार उस हाकिम के हम गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? उससे आजाद किया। जब उसने आजाद किया, वो गुलामी क्या थी, इन सारी बातों की हमें समझ नहीं है, तो फिर बलीवर तो गुलाम ही रह जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये विषय है समझ और विश्वास का। क्योंकि जो आपको समझ आएगी, आप वो करना शुरू हो जाओगे परमेश्वर के साथ, तो वो आजादी, वो जीवन आपके अंदर आता जाएगा। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आज यहाँ पर पावरफुल सब कुछ होगा। आज हमारे लिए, हम पिछले दिनों में हम सब लोग काफी परमेश्वर के साथ कई प्रोग्राम्स में बिजी थे ना, क्योंकि परमेश्वर के कई सारे प्रोग्राम्स थे। लेकिन हमने उन दिनों को भी बड़ा खास मानना है, लेकिन हमारा वो खास मन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, हमारा खास मन कुछ टाइम के लिए, रोज रोज बढ़ता जाना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के मन को, उसके जीवन को अनुभव कर सकेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस को अनुभव कर सकेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर को रोज आगे बढ़ना है अनुभव करने के लिए। नॉर्मल नहीं कि बस अच्छा ये दिन थे आगे, पाम संडे था आगे, रेजरेक्शन डे था आगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें हर दिन को खास समझकर आगे बढ़ना है, तभी तुम अपनी जिंदगी में बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज मैं समझता हूं कि जो कुछ हम गवाहियों से सीखेंगे, फिर उसके बाद कीमती वचन से सीखेंगे, तो उसके बाद हम अगले स्टेप्स में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ परमेश्वर के कामों को सुनने के लिए। क्योंकि इन दिनों में मैं क्यों ज़्यादा आपके साथ आ रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें और बढ़ाने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए, गवाहियों को भी खास रीति से समझाकर तुम्हारे अंदर डालूं, ताकि तुम उसे समझकर और आगे बढ़ो। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, एक छोटी सी प्रार्थना करो जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ फटाफट, ताकि आज का पवित्र वचन, जो कीमती वचन है, हम इसे गहराई से सीख सकें, अपनी जिंदगी में ले सकें। क्योंकि ये पावरफुल वचन है, जीवन के वचन है।
जो परमेश्वर से मुझे लेने पड़ते हैं बड़े विश्वास और प्रार्थना के साथ, ये नॉर्मल नहीं है। जो वचन तुम सुनोगे इससे तुम्हारा बड़ा भला होगा। जो तुम वचन सुनोगे इससे बड़ी डिलीवरेंस होगी। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा मन, समझ, सब कुछ परमेश्वर के साथ सही काम करना शुरू कर देगा इस वचन के द्वारा। तुम्हारी उलझन, तुम्हारी कंफ्यूजन, तुम्हारा डाइवर्ट सोच, नेगेटिव बातें, दाएं बाएं सब सीधा हो जाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। तुम्हारा डर जाएगा, वहम जाएगा, सोचों में आप पॉजिटिव हो जाओगे। तुम्हारी आशा पूरी तरह से जीवित हो जाएगी। तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें आशा होगी अब होगा पक्का, क्योंकि इस वचन से होगा। जो कीमती वचन परमेश्वर से मैंने लिया है प्रार्थना करके, विश्वास से। आमेन। इधर पहले मेरी तरफ देखो। ये वचन मैंने परमेश्वर से बड़े विश्वास और प्रार्थना के साथ लिया है, क्योंकि जब भी वचन लेना होता है तो प्रेम में रहना पड़ता है, और फिर परमेश्वर ऐसे आत्मा से बातें देता है, ये वचन, इसका मीनिंग। तो ये ऐसे नहीं मिल जाता, ये कीमती है। और तुम जब यहाँ बैठोगे तो इसे इसी तरह से कि ये परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि बाइबल में आप देखना, परमेश्वर नबियों के मुख को, उस नबियों के मुंह को, चेलों के मुंह को कौन यूज करता था? परमेश्वर। और लोगों से बातें करता था, और लोगों की जिंदगी बदलती थी, हीलिंग्स होती थी। तो परमेश्वर वो बदल थोड़ी गया है, वही परमेश्वर है, वही दुनिया चलती आ रही। ऐसा नहीं कि वो पुराना जमाना था, नया जमाना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, वही परमेश्वर है, वही दुनिया है। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, परमेश्वर वही महान है। वो तभी भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा है। तभी भी वो आत्मा से अपने लोगों को यूज कर रहा था, आज भी यूज कर रहा है। लेकिन तुम्हें अपना मन राइट सेट करना होगा कि ये वचन जो आज मैं सुनूंगा, ये मेरे खुदा का है, मेरे लिए। जो वचन, जो बातें इसमें होगी, सारी आज मेरे लिए। मैं एक एक बात को अपनी जिंदगी में लूंगा। अगर आप ऐसा मन रखकर लोगे वचन को, तो धोखा नहीं खाओगे, शर्मिंदे नहीं होंगे तुम लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम बड़ा जीवन पाओगे आज। तो आंखें बंद करो, मांगो परमेश्वर से आज के लिए। कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर पिता, मेरे साथ साथ चुप करके नहीं रहना, प्रार्थना करनी है आंखें बंद करके कि परमेश्वर पिता, ऑनलाइन जितने लोग हैं, घरों में, विदेशों में, और करनी भी ये सच्चे मन से, पूरे खराई से, कि परमेश्वर जो तेरा पवित्र कलाम मैं सुनने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे समझ, बुद्धि आप दे चुके हो, ताकि इस वचन को समझूं, अपनी जिंदगी में लूं, इसे खराई से अपनी जिंदगी में रखूं, इस वचन पर चलूं। या आज वचन मेरे अंदर नाड़ी नाड़ी तक चला जाए, परमेश्वर मेरी रोम रोम तक काम करे, इसकी पूरी समझ मेरे अंदर बैठ चुकी परमेश्वर, ताकि खुदा मैं तेरी इच्छा में चलूं। मैं विश्वास करता हूं आज आप ऐसा कर चुके हो। कोई नेगेटिविटी, दुष्ट की शक्ति इस वचन को लेने में बाधा नहीं डालेगी। वो दूर है, मुझसे दूर है, सोचों से दूर है। मैं ब्लेस हूं, मैं वचन ले चुका हूं, खा चुका हूं, उस पर चल चुका हूं, और गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा बोलेंगे आमीन। अपनी बाइबल्स, पेन, कॉपी, सब चीजें नोट करने के लिए रख लो, और सुनने में ज्यादा ध्यान देना है, पढ़ने लिखने में ज्यादा नहीं देना। नहीं तो क्या होगा, आप कई चीजें छोड़ जाओगे वचन की, और मैं नहीं चाहता तुम वचनों को छोड़ो। मैं चाहता हूं तुम वचनों को पूरी रीति से खाओ। साथ साथ में इंस्ट्रक्शन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को ये बातें समझ आ जाए। जहां जहां भी लोग हैं, ब्रांचेस में, हर जगह पर, तो खुदा का भारी पावर आज आपकी जिंदगियों में काम कर चुका है। आमीन, हालेलुया। आज मैं, जैसे मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में, कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर के साथ परमेश्वर हमें सेहत में, बॉडी में अच्छा करता जाता है, और बुद्धि में भी। सच्ची
ये मेरा पर्सनल ही अनुभव है। मैं अपनी पुरानी इस वीडियोस देखता हूं जब, तो वहां पर मैं थोड़ा सा एज लगता हूं, मेरा पेट बाहर निकला हुआ है। देखना आज से 2019 की वीडियो मेरी, 18, 19, 20 की देखना, पेटू सा लग रहा मैं, मोटा सा, है ना। तो जैसे जैसे हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो हमें बदलता है, बॉडी में भी स्ट्रांग करता है, और जान दे वही हमारी नॉर्मल बुद्धि को बड़ा जबरदस्त कर देता है। वो ये कितना जबरदस्त विषय है। इसी तरह परमेश्वर के वचन है, जब हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाते हैं तो उन्हीं वचनों के अंदर कितना प्रकाशन है, कितना ज्ञान है, वो और समझ आता, और समझ आता है। जबकि हम जब शुरू में कम लेवल के विश्वासी होते हैं, छोटे लेवल के विश्वासी होते हैं, तब उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं तो इतनी समझ नहीं आती। जब हम बड़े लेवल के विश्वासी बनते जाते हैं तो उन्हीं वचनों को हम परमेश्वर जबरदस्त हमें समझ देता है। तो खुदा मुझे दे रहा है तो मैं आपको दूंगा ये भेद, ये बातें। आज ये थंबनेल फिर से देख लो, ये टॉपिक क्या है, सोचो ध्यान से। आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा, ये टॉपिक दिया है खुदाबंद ने। इसे हम शुरू करते हैं आज के वचन से, अफिसियों में जाकर। सबसे पहले तो अफिसियों का 4 अध्याय में हम ये वचन को सीखना शुरू करेंगे। ये पावरफुल बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो हमें परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकाशन किए। मैं पहले भी पढ़ता था लेकिन इतनी समझ पहले नहीं आती थी जितनी अब और बढ़ा रहा परमेश्वर समझ को, क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग अनजान ना रहे, सब बातों को जाने। अफिसियों का अगर हम 4 अध्याय का 11 पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर बात करते, आप सुनते रहना मेरी तरफ ध्यान देकर, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं बातें करूंगा तुम भी सुनते जाओ। अफिसियों 4 का 11 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं अपने सेवकों को क्यों खड़ा करता हूं। इसलिए ताकि जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो सिद्ध हो जाएं, उनके द्वारा सीख कर समझ कर सिद्ध हो जाएं। लेकिन वो अगुए जो आत्मा से चलती हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन बाइबल में ऐसा भी लिखा है झूठे सेवक भी खड़े होंगे। बाइबल में ऐसा भी लिखा कुछ पेट के लिए परमेश्वर का काम करेंगे। इन सारी बातों में हमें समझना होगा अपनी समझ से, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर क्या बात करता है, हो सकता मनुष्य के साथ इमोशनली रह जाएं, या मनुष्य की ओर ही हमारा दिमाग रह जाए। मनुष्य मतलब सेवक। कितनों को बात समझ आ रही? हमें कभी ये समझ ना आए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और ऐसे हो भी रहा है। बहुत सारे लोग अगुए को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन जो परमेश्वर की समझ उसकी जिंदगी में आनी चाहिए थी वो आई नहीं। तो उससे भी बड़ा लॉस होगा कलीसिया का। हालातों में रहेगी कलीसिया, बीमारियों में रहेगी, दुखों में रहेगी, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर 11 में तो ऐसा लिखा है, लेकिन जब मैं 12 पढ़ता हूं तो ऐसा लिखा 12 में, उनके द्वारा सीख कर जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब हम सब मसीह की देह जबरदस्त उन्नति पाए वचनों के द्वारा। लेकिन यहां पर हम और आगे पढ़ते 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। ये तुम्हें समझना होगा इस वचन को। ये वचन क्या है? 13 और 14। अगर हम 13 और 14 वचन को ना समझ पाए, 14 में लिखा था कि हम आगे को बालक ना रहें और जो मनुष्यों की ठग विद्या, विद्या किसको कहते हैं? ज्ञान को। कितनों को बात समझ आ रही? ठग विद्या, ऐसा ज्ञान जिसमें मनुष्य
परमेश्वर का वचन नहीं अपनी सोच से कुछ ऐसा तुम्हें बताएगा जिसे तुम्हें तुम्हारे जीवन को वो ठगेगा, मतलब अपना गुलाम बना सकता है एक इंसान, अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन समझ नहीं आया तो। इसीलिए परमेश्वर ऐसे बात करते हैं। और आगे लिखा, ठग विद्या और चतुराई से, अपनी समझ से तुम्हें ऐसा कुछ देगा, उनके भरम की जुक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ये बड़ा गहरा वचन है जो आज हमें समझना होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये वचन हमें समझा रहा है तुम क्या सीख रहे हो। चाहे, क्योंकि यहां सिखाने वाले तो बहुत हैं प्रभु में, और ऑप्शन भी बहुत है लोगों को सुनने की, क्योंकि ये पुराना जमाना तो है नहीं। क्योंकि अगुआ है यहां से 500 किलोमीटर दूर है तो कैसे जाएंगे वहां, कोई 1000 किलोमीटर दूर है, कोई 2000 किलोमीटर, तो कैसे जाएंगे वहां पुराने जमाने में वचन सुनने के लिए? तो बहुत कठिन काम है ना। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया तो सब लाइव है, तो सुनने को तो बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर भी हमें अलर्ट करता है। और यहां पर आज मेरा टॉपिक बड़ा पावरफुल है। जब तुम इस टॉपिक को पूरा समझोगे जो खुदा ने मुझे दिया, तो ये टॉपिक है आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। क्योंकि आपके विश्वास के साथ पहले भी बड़ा धोखा हुआ जब आप संसार में थे। बाइबल में लिखा, तुम पहले जब संसार में थे, उन्हें जो परमेश्वर नहीं थे, उन्हें ना जानकर परमेश्वर मानते थे, तो कहां थे? मौत में थे। कितनों को बात समझ आ रही? पहले आपके विश्वास के साथ, धार्मिकता के साथ पहले भी धोखा था। जब हम संसार में थे, हमने पत्थर को, मटेरियल को, जानवरों को, पेड़ों को, मनुष्यों को, इंसानों को जो मर गए पृथ्वी के ऊपर, उन्हें समझा कि ये ईश्वर है, ये गॉड है। लेकिन वो इंसान है, क्योंकि जो दुनिया बनाने वाला वो अविनाशी है, वो मरता नहीं, वो कभी मरता नहीं। वो सामर्थ्य, उसके हाथ में मौत, जन्म, हर चीज। लेकिन हमने उन्हें पूजा जो मनुष्य थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। तब भी हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ। इसीलिए एक दिन हम ढूंढ रहे थे जीवन को। आज कई लोग नए आए हैं जीवन ढूंढने के लिए, आराम पाने के लिए, क्योंकि इन्हें भी नहीं मिला। लेकिन आज हम भी यीशु मसीह में शैतान है, मतलब अब भी शैतान अपना काम कर रहा है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जिन्हें शैतान की जुक्तियां और परमेश्वर का राज्य और अपनी धार्मिकता और विश्वास की अच्छे से समझ नहीं है, उसके ज्ञान की समझ नहीं है, तो उनके साथ ये वचन इसीलिए परमेश्वर ने दिया ताकि तुम्हारे साथ, बाइबल साफ साफ कहती है कि तुम्हें सिद्ध बनना है और मसीह की देता के उन्नति पाए, जब तक हम सबके सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में ना बढ़ जाएं, विश्वास में ना बढ़ जाएं। अब परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र की पहचान तुम्हारे अंदर जबरदस्त चाहिए। तुम्हारा विश्वास का जो मीनिंग है तुम्हारे अंदर जबरदस्त समझ में होना चाहिए। तुम्हारे विश्वास में जो समझ है, अगर तुम्हारे अंदर वो समझ नहीं काम करेगी, यहां बहुत सारे लोग हैं, देखना जब प्रेयर कराते हैं, जब कभी मुझे मिलते हैं। एक दिन तो मैं किसी से मिला, मुझसे बैठते कहते हैं ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, 3-4 प्रॉब्लम गिना दी उन्होंने। कोई जय मसीह नहीं, कुछ खास नहीं, आते ही बस। तो मैंने उनसे बात की, आप मुझसे मिले हो, कोई परमेश्वर की बात करो। हम परमेश्वर को समझना चाहते हैं और उसे जानना चाहते हैं, और तुम मुझे बाबा समझकर बस बातें कर रहे हो। हालात में भी क्यों थे वो? इसीलिए क्योंकि यहां आकर भी, बैठकर भी समझ नहीं पाए परमेश्वर की इच्छा को। यह बड़ा विषाम सबके लिए। जितने यीशु मसीह में आज परेशान हैं, उसका कारण यही है कि उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वो पहचान, समझ काम नहीं कर रही। उनका जो भरोसा है, विश्वास, उसमें जो समझ है वो काम नहीं कर रहा।
इसीलिए उनके काम रुके, इनकी इसीलिए उनकी कुछ बीमारियां, हालात बने हुए हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन यहां पर यही चीज 13 और 14 में परमेश्वर ने बताई है, ताकि चतुराई से, क्योंकि कोई भी सेवक आपको ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें बता सकता है जिससे वो आपको अपने पीछे लगाए, खुदा के पीछे नहीं, वो अपनी इच्छा पूरी करा सकता है। क्योंकि अभी मैं किसी से मिला, कोई बच्चियां थी और किसी पास्टर्स ने उनके माता पिता को हिप्नोटाइज जैसे करते ना, हिप्नोटाइज मतलब उनके साथ धार्मिक शोषण किया। क्या किया? धार्मिक शोषण का मतलब मैं अगुआ हूं, मैं पवित्र हूं, ऐसा है ऐसा है, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये करो, अपने बच्चों को ऐसे सेवा में दो। वो धार्मिक शोषण किया उसने, उनके धार्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ किया। मैं अभी छोटी सी बात बता रहा हूं। इन फ्यूचर में मेरे पास आती रहती है सेवकों की बातें, मेरे पास दुनिया की हर चर्च से, हर मिनिस्ट्री से लोग आते रहते हैं। लेकिन जब आते हैं तो जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो मैं सोचता हूं ये क्या हो रहा है? वचन साफ है, सब कुछ साफ है, क्या हो रहा है बेचारों के साथ? धोखा हो रहा है उनके साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यही बात परमेश्वर ने आपको बताई है। इन बातों से तुम मजबूत बनोगे, इन बातों से तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग बनेगा, और इन फ्यूचर तुम्हें शैतान कभी किसी के द्वारा धोखा नहीं देगा, और तुम कभी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि किसी भी, कोई भी हो, उसकी बातों में तुम नहीं आओगे। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे और जबरदस्त जीवन पाओगे। कितने बातों को समझ आ रही है? लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, अगर इसका मैं पढ़ता हूं 15 और 16 वचन, तो क्या लिखा है? वर्ण प्रेम में सच्चाई, ऐसे लिखा है, वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह बढ़ते जाओ, जिसे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाओ। हालेलुया। सुनो, देखो यहां पर क्या लिखा। यहां एक एग्जाम्पल दी है शरीर के ऊपर परमेश्वर ने। क्या एग्जाम्पल है? कि जैसे हमारी जो बॉडी है, शरीर है, ये क्या करता है? इसमें जितने भी अंग है एक साथ गठकर, जैसे उंगलियां, कूनी, किडनीज, लीवर, हार्ट, सब अंग एक साथ गठकर मिलकर क्या करते? काम करते ना। तो जब ये काम करते हैं तो उसके साथ प्रभाव बढ़ता है बॉडी में। वो प्रभाव से हम सारी चीजें करते हैं और बॉडी बढ़ती जाती है, काम बढ़ता जाता है बॉडी का, सब चीजें होती जाती है। ये एक एग्जाम्पल दी। इसी तरह से परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए क्यों है? क्यों परमेश्वर ने कहा कि उसकी, परमेश्वर की पहचान, यीशु मसीह की पहचान और पूरी तरह से उसकी पहचान में बढ़ना और विश्वास में बढ़ना, ताकि हम वो स्पिरिचुअल अंदर से परमेश्वर के साथ रिश्ते में मजबूत हो सके। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल जो जीवन है, जितने अंग है, बॉडी है स्पिरिचुअल, उसी तरह से काम करके एक पावर को प्रकट करेगी। जैसे बॉडी के सारे अंग एक साथ गठकर मिलकर प्रभाव को डालकर सारे कामों को हम करते हैं बॉडी से। कितनों को बात समझ आ रही? स्पिरिचुअली काम उस तरफ होने लगेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? मैंने बड़ा आसान करके समझाया वैसे। लेकिन अभी हमें इसके बाद और भी कई बातों को समझना होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम और कई बातों को नहीं समझ पाए, क्योंकि यहां पर मैंने जो पहला टॉपिक बताया है वो परमेश्वर ने क्लैरिटी दी है कि कभी भी तुम किसी भी ज्ञान से, शिक्षा से, उपदेश से आगे पीछे हो सकते हो अगर वो सही से अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने दिया वैसे नहीं है। अगर उसमें मनुष्य ने अपनी बुद्धि समझ को मिलावट कर दिया, चतुराई से अपने तरीके से समझाया,
जिससे लोगों को वो आकर्षित करे, लोगों को अपने पीछे लगाए, और उससे होगा कुछ नहीं, जीवन नहीं आएगा, अच्छा जीवन नहीं होगा, बेस्ट जीवन नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अच्छा जीवन रखा शुरू से। आदम और हवा के पाप से वो गया, यीशु मसीह वापस देने के लिए आया। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह में हो और वो जीवन तुम्हारे पास नहीं है, तो कमी कहां है, चेक करने का विषय तुम्हें समझना पड़ेगा। ये बड़ा विषय कि अगर तुम यीशु मसीह में हो और तुम्हें शैतान अटैक कर रहा है, ये बड़ी, मैं कहूंगा कि भद्दी बात है, बड़ी अज्ञानता की बात है कि एक यीशु मसीह में इंसान हो और शैतान उससे अटैक करे, उसको गंदे सपने आए, गंदे थॉट्स आए। ये कभी हो ही नहीं सकता जो यीशु मसीह में। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो बीमारियों में दबा रहे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो हालातों में कंटिन्यू रहे। आ सकते हैं लेकिन वो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हारा सही विश्वास, सही धार्मिकता। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमारे अंदर परमेश्वर के साथ चलने की सही समझ नहीं है, अगर हमारे अंदर सही विश्वास नहीं है, तो समझ लो बड़ा धोखा है हमारे साथ। पहले संसार में हो रहा था, अब यीशु मसीह में भी आकर हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब मैं आपको लेकर जाता हूं रोमियो में। रोमियो की कुछ ऐसी बातें जो तूने सुनी थी, लेकिन इसमें कुछ नए प्रकाशन खुदाबंद ने दिए हैं जिनसे तुम्हें और भी कई बातें समझ आएगी। आज मैं तुम्हारे पास एक टॉपिक को रोमियो से आपके विश्वास के बारे समझाना चाहता हूं। रोमियो 8 का हम 2 से पढ़ेंगे और लगातार 8 तक पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यह बड़ा विषय। इधर देखो, वचन को जब तुम सुनते हो तो उसकी समझ को लेना है, वचन की समझ को, क्योंकि यह परमेश्वर ने दिया है, यह परमेश्वर का वचन है। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन काम करेगा तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, याद रखना, और तुम दबे नहीं रह सकते। फिर यहां पर लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा, पवित्र आत्मा का दुनिया में आना यीशु मसीह के द्वारा, ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, प्रबंध है। जीवन की आत्मा का प्रबंध जो तुम्हारे लिए पृथ्वी पर 2024 साल यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। और यहां पर लिखा है, और आगे लिखा, व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बाइबल कहती है जो मूसा के द्वारा रीतियों की व्यवस्था दी गई, विधियों का वह लेख जिसे क्रूस पर चढ़कर, कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, मतलब तुम्हारे जीवन में जितनी भी शारीरिक रीतियां हैं वो तुम्हारे लिए मूसा की बाइबल में जितना लिखा था उसको परमेश्वर मृत्यु की व्यवस्था कह रहा है, पाप की व्यवस्था की बात कर रहा है। सीखो। लेकिन बाइबल कहती है, फिर 3 में लिखा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने उससे तुम्हें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। 3 में लिखा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये याद रखो, यीशु मसीह का शरीर जो तोड़ा गया वो पाप को दंड दिया गया। जो पाप दुनिया में आया उसको यीशु के शरीर के ऊपर खत्म किया गया, उसको दंड दिया गया। उसको बाइबल में ऐसे लिखा, हे पाप, हे मौत, तुम्हारा डंक कहां है? क्योंकि यीशु मसीह ने उस डंक को, जैसे सांप क्या मारता, डंक मारता ना, जैसे वो पीले जिन्हों आप पंजाबी च पूंड के ने, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते इसको, या मधुमक्खियां, इनके क्या होते? डंक होते ना, अगर मारेंगे तो क्या होगा आपको? बड़ी खतरनाक तकलीफ होगी। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने आकर उस मृत्यु के डंक को, पाप को अपने शरीर के ऊपर दंड दिया, खत्म किया।
कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा, शैतान का उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। भले यीशु का शरीर तोड़ा गया, भले यीशु के शरीर के साथ बोटी बोटी कर दिया गया, लेकिन ये शैतान का बुरा हाल किया जा रहा था। शैतान की शक्ति को निष्फल किया जा रहा था। उसके अधिकार को, उसके काम को जो पृथ्वी के ऊपर था, उसको खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया जा रहा था। परमेश्वर का यह पवित्र काम इतना ताकतवर था। कितनों को बात समझ आ रही? और जानते हो, ये तुम्हारा असल विश्वास है, जीवित विश्वास। ये तुम्हारे अंदर कंटिन्यू चलना चाहिए। अगर ये नहीं चल रहा, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अनॉइंटिंग के नाम पर पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहां लग गया है, तो तुम विश्वास से भटक रहे हो। क्योंकि मैं इसीलिए बहुत दर्शन देख रहा हूं। तुम्हें बड़े दर्शन मिलेंगे। बताओ किसको दर्शन मिले इन दिनों में? मेरे रूप में किनको दर्शन मिले? मिले इन दिनों में? हाथ खड़े करो ऊपर, खड़े जो जिनको दर्शन मिले। इतने लोगों को दर्शन मिले, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम सब देखोगे, तुम करोड़ों लोगों को दर्शन देखोगे। आप दूसरी मिनिस्ट्रीज, कोने कोने से लोग आएंगे। एक आप बता रहे थे बहन के लिए, वो आई है, वो जो कह रही थी एक बहन, कहां है वो? आगे लाओ उसको, उससे बात कराओ। हाँ, माइक लेकर जाओ। वही ग्रिल से हो सकती थी, कैमरे से अगर करते तो। हाँ, लाओ लाओ कैमरा, सॉरी, दो उससे माइक। कहां से आई तू बहन? हाँ, सामने मैं इधर हूं, मैं कुर्सी पर इधर सामने। हाँ, कहां से आई तू? जय मसीह की पापा। जय मसीह की। मैंने कहा कहां से आई हो बहन? मैं यूपी से आई हूँ, लखनऊ से। थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा इसका माइक ऊंचा लखनऊ से करो। आई हूँ। अच्छा, यूपी से आई। जी। क्या दर्शन तुम्हें मिला? एक्चुअली मैं 40 डेज के फास्टिंग प्रेयर में चल रही थी। हाँ, तो उसके पहले परमेश्वर जो भी दर्शन से बात करता रहा, और कुछ प्रभु से पर्सनल बातें होती थी विजन के द्वारा। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं बहुत भटक रही हूँ, और बहुत सारी मिनिस्ट्री को मैं ऑनलाइन मतलब देखा करती थी। तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु इन 40 डेज के कंप्लीट होने के पहले पहले मुझे कोई ऐसा आत्मिक जन दे जो मतलब बहुत ही बेसिक और रूट पे काम करता हो। क्योंकि समझ रहे होंगे जो है ना कि हाँ, वो मैं सारे। समझ रहा हूँ। हाँ जी बेसिक पापा। रूट पर, जड़ पर काम करता हूँ। हाँ गुड। जी, हाँ हाँ, हाँ फिर? जी। तो बहुत सारी चीज़, क्योंकि मैं जितनी मिनिस्ट्रीज को देखती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। अनॉइंटिंग और बहुत ज़्यादा हिलना डुलना, और ऑयल और अंगोछे, रुमाल और मैगजीन, पता नहीं क्या क्या था। तो मुझे एक अंदर से आता था, जैसे एज अ बिजनेस वो नज़र आने लगा था। और इन चीजों में, इन्हीं चीज़ों में जो हाँ, वो फिर क्या होता है? तुम्हें दर्शन क्या आता है? जी। तो यही मतलब हमारी बात थी प्रभु से। तो फिर परमेश्वर ने 40 डेज कंप्लीट होने के 15 दिन पहले एक दूत मेरे सपने में आया। तो उसने स्पष्ट रूप से एक बात बोली कि 40 दिन के उपवास कंप्लीट होने के बाद में मैं तुमको बताऊंगा। बस इतनी बात बोली और वो चला गया। तो जिस दिन लास्ट दिन था ना पापा, तो मैं 12 से 3 बजे की प्रार्थना कर रही थी। उसी समय प्रार्थना करते करते एक सामने एक पोर्टल खुला, बहुत तेज उसमें आग थी। और उस आग से मतलब एक बहुत लंबा एक आदमी यानी प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, और बहुत तेज रोशनी थी। और उस रोशनी पे एक आपका इतना सा चेहरा मुझे दिखा, एक झलक दिखी बस, और वो सेकंड में गायब हो गई। अच्छा, देन उसके बाद में मैं भी आंखें बंद ही कर रही थी कि मैं प्रभु से कह रही थी, कंफर्मेशन मांग रही थी कि ये मतलब क्या चीज़ है। तो जैसे आपका चेहरा दिखा, उसके चेहरे के जस्ट आगे उसमें लिखा थे, अब यहाँ जाओ। वो शब्द इतने ही थे, मैंने डायरी में नोट कर लिया उनको। और उसके बाद नीचे लिखा था सुखपाल राणा मिनिस्ट्री। ये तो, लिखा हुआ आया? हाँ जी, ये सारी चीजें उसमें ऐसे लिखी हुई आई? हाँ, उस आग में मतलब लिखा हुआ था, अब यहाँ जाओ, और नीचे देख लिखा था लो। ना सुखपाल राणा मिनिस्ट्री। ये हो रहा है, अब ये हो रहा है यार। अब आने वाले दिनों में क्या होना तुम सोच भी नहीं सकते। अब एक अगुए के बारे में परमेश्वर दिखाई, ये ना कभी यहाँ आई मीटिंग में। आप कभी आए इससे पहले? नहीं पापा जी, आई नहीं हूँ। कभी नहीं आए आप?
बस देखा था फोन से कभी मुझे, हाँ जी, फोन में देख। फोन से देखा था, लेकिन दर्शन जो आया वो खुदा का आया। उसने कहा इस संडे से पहले पहले जा यहाँ, हाँ ऐसे जी। मैसेज आया तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। इसी संडे से पहले तुम वहां होनी चाहिए। हाँ, अभी पिछले संडे में फास्टिंग कंप्लीट हुई, तो मैंने कहा प्रभु अब मुझे अब यहाँ पर कब जाना है ये भी मुझे बता दीजिए। तो स्पिरिट में आया कि संडे के पहले निकल जाना यहाँ से। इस संडे से पहले पहले वहां होनी चाहिए। सोच लो ये अब परमेश्वर क्या करने वाला है। अब यहां से जब ये सीखेगी उन बातों को जो रियल है, तो फिर देखना इसकी जिंदगी कैसे आगे जाएगी। खुदा बड़ा कुछ करने वाला है, बड़ा उसका टाइम आ गया खुदा का, कुछ बेस्ट करने का, कुछ जबरदस्त करने का। हालेलुया। बैठ जाओ बच्चे, इस दर्शन के लिए मैं भी बड़ा आनंदित हूं। इसलिए आनंदित हूं क्योंकि खुदा ये कर रहा है, आप कर रहा है, खुद कर रहा है। पिछले दिनों में भी गवाहियां सुनी या नहीं सुनी? एक बहन जब यीशु मसीह को छोड़ गई, पीछे चल गई, और एक दिन उसे दर्शन आता है ना हमारी मिनिस्ट्री का, यहां जात उसने प्रभु को कहा, दर्शन में दूत को कहा कि मैं कैसे जाऊं मिनिस्ट्रियों में, तो कोई सुनता ही नहीं, बात ही नहीं सुनता। तो वहां उस स्वर्गदूत ने कहा नहीं, इस मिनिस्ट्री में जाओ, तुम्हारी सुनी जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये काम स्टार्ट हो गया। आप जबरदस्त अनोखे काम तुम देखोगे, भविष्यवाणियों को देखोगे, दानों वरदानों को देखोगे। तुम्हारी सोच से भी परे काम अब करने वाला है। अब वो काम होंगे जो हम बाइबल में देखते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे। यहां रियल में ये सब कुछ अब होगा, रियल में होगा, ये रियल में। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तो हम वचन में जाते हैं। यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, और जो यीशु मसीह ने किया है वो तुम्हारा विश्वास है। क्योंकि वो बाइबल में लिखा, जब लास्ट उसने सारा काम पूरा कर दिया, तो यीशु मसीह ने जो इलोए इलोए लमा सबक्तानी, ये जो मैंने हमारे क्रिश्चियंस लोगों को इस शब्द का से पता नहीं है, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन हुई है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक्चुअली में ये तुम सर्च भी करोगे तो एक और भी मेरी तरह अगुआ, जिसने कितने साल पहले ये मेंशन किया कि ये गलत ट्रांसलेशन है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है। यीशु मसीह ने ये कहा था, आज वो उद्देश्य पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन हमारे लोगों को फिर नहीं पता। जब एक सिख बंदा विरोध कर रहा था इस बात से, तो हमारे बड़े बड़े अगुए यही बातें कर रहे थे। अच्छा जवाब कोई नहीं दे रहा था उसे, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी तुम्हें यह समझना होगा कि उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया यीशु मसीह ने हमारे लिए। लेकिन हम अगर 4 से पढ़ते हैं तो 4 कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब इस व्यवस्था की विधि, आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यह इस समय पर बंद है। इसे तुम्हें समझना होगा। लेकिन आगे जाकर 5 पढ़ोगे तो बड़ा भयानक लिखा है या महान लिखा है, जबरदस्त, जो तुम्हें समझना होगा। 5 में लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये जानते हो शरीर पर मन लगाने का मीनिंग क्या है? जिसको कहा ये मौत है। इसका मीनिंग है सेपरेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर से अलग होकर जीना। शरीर पर मन लगाना सेपरेशन ऑफ गॉड। अब तुम खुदा के साथ नहीं हो, तुम एक्चुअल में अपने तरीके से चल रहे हो, मनुष्य जीवन के स्वभाव से चल रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही है? बात आप जानते हो, जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर चलता है वो दुष्ट की इच्छा में चलता है, सिंफुल होता है, वो पाप से भरा हुआ जीवन। कितनों को बात समझ आ रही है? आज
ऐसे ही परमेश्वर ने ये बात नहीं की। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है तुम्हारे सही फेथ का। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो धोखा हो जाएगा। पहले ही बहुत धोखा हो चुका है। अब टाइम आ गया है लोगों को आत्मा के प्रबंध का ज्ञान देना कि कैसे आत्मा से जीवन जीते। सोच कर देखो, जिसके पास पवित्र आत्मा है वो नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो जबरदस्त इंसान होता है। जबकि उसे आत्मा की समझ हो, जब उसे आत्मा के ऊपर कभी ज्ञान दिया ही ना हो, आत्मा के बारे में उसे कुछ पता ही ना हो, आत्मा का प्रैक्टिकल क्या होता है, आत्मा की प्रैक्टिस क्या होती है, आत्मा के द्वारा चलना क्या होता है, आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति होता क्या है। क्या आत्मा से भरा हुआ कोई व्यक्ति मटीरियलिस्ट चीजों को यूज कर सकता है? सबसे पहले यह बड़ी बात है। जब आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति है, आत्मा उसके पास है, बाइबल के अकॉर्डिंग वो हमारा सहायक है। सब कुछ आत्मा से होना है, कुछ भी दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे होना है। यही आज आपके विश्वास का बड़ा विषय है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसीलिए तुम्हें समझना होगा। लेकिन इस बात के साथ साथ मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि शरीर पर मन लगाना बड़ा खतरनाक विषय है। लेकिन अगर हम आत्मा पर मन लगाना बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको ये जो ग्रीक भाषा उसको कहते हैं न्यूमा, समथिंग नेसेसरी टू लाइफ, जिसका मीनिंग होता है एक ऐसा जीवन जो बहुत आवश्यक होता है जीना। आपको पता, आत्मा के द्वारा चलना, आत्मा पर मन लगाना एक ऐसा जीवन जो आवश्यक है, 100% वो कंपल्सरी है। ऐसा अगर वो नहीं है, उस पर मन नहीं है, उस चीज की समझ नहीं है, तो फिर हम शरीर में। इसीलिए यीशु मसीह तो हमारे लिए चोखा जीवन लेकर आए। लेकिन इतनी टीचिंग्स है, तुम्हें क्रश होना पड़ेगा यीशु मसीह में, चक्की में पिसना पड़ेगा, परीक्षाएं तुम्हारे ऊपर आएंगी, यीशु मसीह में चलना, दुख आएंगे, हालात आएंगी, बीमारियां आएंगी, तुम्हें बढ़ना होगा। नो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए ये जीवन नहीं लेकर आया। यीशु मसीह ने बस ये जरूर कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, वो तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं तुम अपने शरीर से ही परेशान हो जाओगे। कभी तुम्हारी किडनी में इंफेक्शन आ गई, कभी हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, कभी तुम्हें फीवर आ गया, कभी बवासीर आ गई, कभी तुम्हारे कोई बीमारी आ गई, कभी तुम्हारे घर में कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इससे नहीं तुम्हें उसने कहा ऐसे दुख में तुम मरोगे। इसके लिए तो उसने वो काम पूरा कर दिया कि ये दुख तुम ना झेलो, ऐसे जीवन तुम्हारे ऊपर ना आए। लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा था वो ये था कि मेरे कारण, इस सच्चाई के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, और वो हो रहा है। वो इतना कठिन नहीं, वो लोग कर रहे हैं, विरोध करते, कुछ भी करते, करने दो, तुम आगे बढ़ो, सुसमाचार दो, परमेश्वर की इच्छा में चलो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन इस वचन को हमें अभी कंप्लीट करना होगा और अच्छे से। हम अभी कंप्लीट करेंगे। बाइबल कह रही 5 का शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 6 में लिखा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ ये तो पूरा हो गया। लेकिन 7 में लिखा क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। आज तुम्हें यह समझना होगा शरीर पर मन लगाना क्या क्या है। सुनो, और परमेश्वर पर मन लगाना क्या है। ये जो रील्स देखते हो गलत, ये शरीर पर मन लगाना है। तुम सही से परमेश्वर के साथ नहीं चलते, ये शरीर पर मन लगाना है और शरीर में चल रही। अगर तुम टाइम से भी नहीं आते, कितने लोगों ने आज गवाहियां नहीं सुनी, बाद में आई, ये शरीर पर मन लगाना, क्योंकि उन्होंने शरीर में नॉर्मल जो मनुष्य स्वभाव था, जिसमें ध्यान नहीं था कि आज मुझे कितने बजे क्या करना है। ये आत्मिक ध्यान ना होने वजह के कारण, नॉर्मली शारीरिक स्वभाव के कारण यहां पहुंचे आराम से, जब मन में आया। कितनों को बात समझ आ रही? क्लेश, झगड़ा, गलत चीजें करना, ये सब शरीर पर मन लगाना। जब हम संसार में थे, पत्थर, मिट्टी, मनुष्यों को, मटेरियल को, चीजों को, जानवरों को, पेड़ों को पूजा करते थे। ये क्या था? शरीर पर मन लगाना था। कितनों को बात समझ आ रही?
कितनों को दिमाग समझ आ रही ना ये बात? तब हम संसार में थे, शारीरिक थे, क्योंकि तब तो हमारे जीवन में कोई परमेश्वर नहीं था। हमें समझ नहीं भी था कि परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, इन बातों का कोई समझ नहीं था। हम जीवन पाने के लिए मटीरियलिस्ट चीजों को, बाबाओं के धागों को, उनके उपचार से, उनके नक्श को, उनकी बभूति को, राख को, पता नहीं क्या क्या वो जो भी दे रहे थे, उन मटीरियलिस्ट चीजों से हम जीवन पाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ, ना ही होना था, क्योंकि वो शरीर पर मन लगाना था। अब बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से क्या रखना है? बैर रखना है, बैर रखना है। अब आपको आज सीखना होगा तुम्हें सही विश्वास क्या है। अगर तुम यीशु मसीह में आते हो और तुम्हें जीवन मिलेगा, ऐसा करके बताया जाता है, ये चीज, तेल, पानी, कपड़ा, मुझे तो पता नहीं, वो और भी पता नहीं कितनी चीजें बता दी, अंगोशा, पता नहीं और क्या क्या, मैं तो उस बच्ची को जानता नहीं हूं। लेकिन इसका मतलब बहुत सारे पृथ्वी पर लोग हैं जो परमेश्वर की खोज में हैं, सही सीखना चाहते हैं, सही उसका अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था उन्हें कहां से हो। क्योंकि ओनाइंटिंग के नाम पर बताया जाता कि ये ओनाइंटिंग तुम्हारा भला करेगी, लेकिन जो तुमने जो विश्वास किया ना यीशु के ऊपर, सीधा ये ओनाइंटिंग काम कर रही है, ये राइट नियम है। बोलो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया है तो ओनाइंटिंग काम कर रही है, ये राइट नियम है, ओरिजिनल ओनाइंटिंग है। ये नहीं है तो परेशान है लोग, गवाहियां बनेंगी, फिर हालात आएंगी लोगों की, अदर अदर जगह पर जो भी जुड़े यीशु मसीह के साथ, बनेगी गवाहियां, बड़ी बनेगी, लेकिन हालात कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी है, बताया ही ऐसे गया है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यही टीचिंग तुम्हें आज समझनी होगी। अगर हम शारीरिक दशा में तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, हमें अपनी दिशा राइट करनी होगी, हमें रीति रिवाजों से बाहर आना होगा, हमें आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो इनविजिबल है, वो बाहरी रूप से नहीं हो रहा है, वो अटर्नली है। जो आत्मा के द्वारा जीवन है वो अंदर से जिया जा रहा है, अंदर से चल रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? ये बात मैं अगर तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं समझाता हूं ये बात भी अभी आगे जाकर, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पूरा कर लूं आपके लिए। लेकिन 8:9 में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। वह उसका जन नहीं मतलब अगर आत्मा नहीं है तो मतलब आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो, उस तरफ जीवन को प्रकट नहीं कर रहे, आत्मिक जीवन को। जितने लोग मांस प्रेर खत्म होते भागते हैं लंगर खाने को, ये शरीर पर मन है। बोलो, मैं क्यों नहीं जाता, मेरा क्यों नहीं ध्यान जाता, आगे वाले लोगों का क्यों नहीं जाता? क्योंकि आगे वाले लोगों ने शरीर को मार लिया और इसीलिए पहले आकर बैठे वचन सुनने के। रिश्ता तगड़ा बन रहा है इनका। जो पीछे आकर बैठते हैं वो क्यों आकर पीछे बैठते हैं? उनके दिमाग में पहले ही चल रहा है जल्दी जाना है, ज्यादा देर नहीं बैठना है, पहले ही शरीर की बातें। अरे मैंने उदाहरण दी है, अगर आप किसी देश में जाओ, आपका बच्चा या लड़का लड़की कोई भी या पति पत्नी कोई भी कनाडा में जाए, 2 घंटे सिर्फ काम मिले, चलेगा? खुश रहोगे? 2 घंटे काम मिलेगा? तुम कहोगे 2 घंटों में तो खर्चे भी नहीं पूरे होंगे वहां के, 8-10 घंटे काम चाहिए तब जाकर ज्यादा पैसा आएगा। अगर तुम सोचते हो ज्यादा टाइम लगता है यहां पर, तो तुम शरीर में हो। ज्यादा टाइम तुम संसार में मांगते हो काम को, पैसे ज्यादा आएंगे। जितना टाइम तुम खुदा को दोगे उतनी ज्यादा बरकत तुम्हें आएगी, उतने ज्यादा तुम ब्लेस होते जाओगे। आत्मा ने तुम्हें वचन दे दिया है। बाइबल कहती जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वचन दे रहा है, सुनना, समझना, लेना, ध्यान देना, इसे दोबारा सुनना। मुझे याद है जब मैं नया नया प्रभु में आया, 2009 की बात है, मैं 2002 में आया, लेकिन 9 में मैं ऐसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गया जो अमेरिका की थी। मैं तब रात भर उनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड करके, सुबह मैं काम पर जाता था, रात को
9 बजे मैं शुरू करता था, मुझे 2 बज जाते थे, मैं बाइबल खोलकर वो रिकॉर्डिंग रखकर सुनता रहता था। रिकॉर्डिंग होती थी तब, कोई वीडियो नहीं होती थी। आज तो इतना आसान हो गया है। मैं सुनता था, मैं बढ़ रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना बढ़ना चाहते हो। जितना जबरदस्त बरकत लेना चाहते हो ले लो, लेकिन जो सुन रहे हो उसे पकड़कर करना शुरू कर दो। टाइम से आना शुरू करो, ध्यान देना शुरू करो आत्मिक। जितना चाहो उतनी बरकत ले लो। जितनी जबरदस्त बरकत चाहिए, जितना जबरदस्त जीवन चाहिए ले लो। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो रखा है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, बसता है मतलब आप आत्मा से अगर चल रहे तो फिर बाइबल कहती है तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में। तुम्हें आत्मिक रूट पर चलना है। लेकिन 8 में लिखा, 8 की 12 में लिखा, तुम शरीर के कर्ज नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटो। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। अब तुम्हारे ऊपर है प्रैक्टिकल करना। तुम्हें समझना है शरीर के काम, तुम्हें समझना है शरीर के विषय, और उन्हें तुम्हें मारना होगा आत्मा के द्वारा। कैसे? प्रैक्टिकल करके। धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। ये बात देख, मुझे थॉट्स आते हैं, देख मैं लेट जाता हूं, देख मैं तेरा वचन नहीं पढ़ता, देख मैं तेरे सामने गलत चीजें करता हूं, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं बदल चुका। आप ऐसे प्रैक्टिकल करके देह की क्रियाओं को मार सकते हो। तुम विश्वास करते हो मेरे अंदर आत्मा काम कर रहा है, वो जीवन का आत्मा, वो स्पिरिचुअल मुझे बदलने के लिए आत्मा आया है ताकि मैं शरीर से आत्मा में कन्वर्ट हो जाऊं। ये प्रैक्टिकल करना होगा। ये तुम्हारा विश्वास है असल वाला, ये जीवित विश्वास है। इसी विश्वास में मैं बढ़ने लगा तो ये मिनिस्ट्री में कुछ अलग होने लगा, और अब इसमें मैं और बढ़ चुका हूं, और अब जबरदस्त खास होगा जो तुमने नहीं आज तक देखा सुना होगा, वो होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें शरीर को मारना होगा। हम यहीं इसी वचन का रोमियो का 10 अध्याय में, अगर तुम 10 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक पढ़ोगे तो तुम्हें आज मैं तुम्हारे विश्वास को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बड़ा विषय समझाऊंगा यहां पर। हालेलुया। इसीलिए दुनिया में क्या हो रहा है ये ना देखो, तुम ये देखो सच्चाई क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने राइट क्या किया है, तुम ये देखो। उसका सही कानून क्या है, उसका सही प्रबंध क्या है, इसकी खोज में अपना मन लगाओ। क्योंकि कोई अगुए से तुम्हें जीवन नहीं मिलना है, यीशु मसीह के सही नियम से जीवन मिलना है। अपने लोगों के अंदर जीवन के से अभी तुम थोड़े दिनों में एक गवाही को सुनोगे। एक लड़का था जवान, लगभग पता नहीं 22-23 साल का होगा, और वो एक ही लड़का, इकलौता, कोई और बच्चा नहीं। वो पता नहीं 15 साल से प्रभु में थे, एक ही मिनिस्ट्री में जाते थे, फिर उसको छोड़कर दूसरी मिनिस्ट्री में गए। उनके हिसाब से वो ज्यादा पावरफुल है। अब 6 साल से वहीं जा रहे, जाते जाते उनके बेटे को एक शैतान पकड़ता, बड़ा खतरनाक, इतना खतरनाक कि सच्ची अगर वो यहां ना आते, अगर मैं थोड़ी सी आत्मिक मेहनत ना करता, अपने बच्चों को ना समझाता, तो उन्होंने आना नहीं था यहां। और मैंने उसकी डेथ देखी थी बच्चे, और एक ही था। और जानते हैं उसके डैडी क्या कह रहे थे? कहते नहीं नहीं, हमारे नागुए का कोई कसूर नहीं, कसूर ही मेरे बेटे का, ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा। कमाल होगी। अगुआ तुम्हें मिले ना, तुम्हें बताए ना हुआ क्या है, तो तुम कह रहे हो उसका कोई कसूर नहीं। इतने अंधभक्त हो गए तुम कि अपने बच्चे को मारने पर तुले हो। उसके जीवन के साथ तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं रहा। कौन सी ये नेगेटिविटी काम कर रही है जिससे इतने तुम क्या कहते हैं, वो बन जाते हैं ना जैसे स्वार्थी या अजीब स्वभाव कि बच्चों के लिए भी दया खत्म होगी। कहते नहीं, अगुए का कोई कसूर नहीं, इसी का कसूर है। अरे उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, इसलिए वो परेशान है, मर रहा है। उसे डिलीवरेंस चाहिए, अगुआ दे सकता है, तुम्हें समझा सकता है। मैंने ध्यान देकर रूह बचाई है, ध्यान देकर हमने अभी 80% उस बच्चे को ठीक कर दिया है, सिर्फ जस्ट 2 हफ्तों में। जो 3 साल में ले हैंड से नहीं हुआ, कुछ भी करने से नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है?
मैं तो बस उनके अंदर ये सही नियम लेकर आया, खुश नहीं किया, मैंने उनका विश्वास सही किया। उन्हें मैंने बताया भाई ये इसका कोई कसूर नहीं है, तुम सही नियम में नहीं हो, तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने 1 घंटा उन पर लगाया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज सीरियस होने की जरूरत है। लेकिन यहां पर हम इस विषय को पढ़ते हैं। जानते हो शैतान, उसके अंदर शैतान ने मुझे क्या कहा था? उसने नाम लेकर किसी अगुए का कहा, वो नहीं मुझे निकाल पाया, तू क्या है? मैंने थोड़ा कोशिश की निकालने की, फिर मुझे आत्मा में समझ आई इस समय ये नहीं निकलेगा, मुझे बैठकर समझना पड़ेगा क्यों नहीं ये निकल रहा। जब मैंने देखा तो फिर मुझे पता था स्पिरिट में। हमने वो विषय ठीक किया, विश्वास सही किया, सही खुदा के साथ जोड़ा, और आज बच्चा 80% हील है। 20% बाकी है, वो 1 हफ्ते तक हम वो भी सेटिंग कर देंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां से 10 का 4 तक, 1 से लेकर 4 तक क्या लिखा है? प्रेरित पौल इजराइलियों के लिए बात कर रहा है। वो इजराइली जो जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है, जो असल जीवन का प्रबंध है, उसको नहीं मान रहे थे। इजराइली रीतियों पर मन था, मटीरियल चीजों में फंसे हुए थे, और जीवन की आत्मा की व्यवस्था को वो नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए प्रेरित पौल ने उनके लिए ये बात की, हे भाइयों मतलब इजराइलियों की बात हो रही है, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए। वह कौन? इजराइली, क्योंकि वो फंसे हुए, यहूदी लोग फंसे हुए मूसा की व्यवस्था में, मटीरियलिस्ट चीजों की व्यवस्था में फंसे हुए। उन्हें समझ नहीं आ रही इस समय व्यवस्था क्या है। जब तुम डरना बंद कर दोगे संसार से, मौत से, शैतान से, क्योंकि तुम्हें पता मेरे साथ कौन है, 24 घंटे तुम्हारे अंदर परमेश्वर चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, तुम्हारा मन परमेश्वर पर लगा, अब तुम्हें भय नहीं किसी चीज से। समझो अब तुम राइट विश्वास में बढ़ चुके, अब तुम्हारा भरोसा उसके ऊपर है। तुम हर संडे, हर वीरवार दौड़ कर आ रहे हो, सुन रहे हो, बढ़ रहे हो। समझो तुम जबरदस्त बरकत पाने वाले हो, और तुम खुदा के राज्य के लिए बड़ा काम करने वाले हो। लाखों रूहों को जीतने वाले हो, हजारों रूहों को जीतने वाले हो। कितनों को बात समझ आ रही है? आज यहां पर वो बात करता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। जो प्रभु में लोग, उनको भी धुन रहती है। प्रॉब्लम क्या है? उनको भी सही विश्वास की समझ नहीं। जो अब प्रभु में रीतियों में मन है, 19 के नाम में फंसे हुए बेचारे, एक आम सिस्टम में जो परमेश्वर ने नहीं दिया। जो परमेश्वर बात कर रहा है वो बड़ा जबरदस्त रियल विषय है। लेकिन यहां पर कहता है उनको धुन रहती है, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का जतन करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। अब परमेश्वर का जो प्रबंध है, यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा आया है, जो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा आया, वो यीशु मसीह ने जो काम किया वो हमारा विश्वास है या कोई और हमारा विश्वास है? बोलो। वो हमारा विश्वास, वो हमारा जीवित विश्वास, वो हमारा प्रैक्टिकल है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर 4 में लिखा, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह ने रीतियों को, मटीरियलिस्ट विषयों को, बलियों को, सब उन कामों को जिनसे जीवन नहीं आना था, उनका अंत कर दिया और हमारे लिए जीवन को उड़ेल दिया। अब हमारे लिए अच्छा जीवन है। क्यों यहां पर लोग इतनी हीलिंग पाते हैं? क्यों इतने जबरदस्त कामों को आप देख रहे हो? और तुम, ये काम शुरुआत है। अभी क्या है? ये शुरुआत है। असली तुम अभी देखोगे। अब हालेलुया। हम 10 का 5 से लगातार पढ़ते हैं कुछ वचनों को। आगे जाकर तुम्हारे लिए ये सही चीज तुम्हें समझाता हूं। आज तुम अपने विश्वास को सही मायने से कैसे यूज कर सकते हो, ये बड़ा विषय आपके लिए। 10 का 5 से लिखा, क्योंकि मूसा ने ये लिखा कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से
चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह ये क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जिससे तुम्हारे डिलीवरेंस होनी, छुटकारा होना है। ये मत सोचो वो कैसे होगा, कैसे आएगा, कौन चढ़ेगा स्वर्ग पर, मसीह को मेरे पास लाएगा, मेरी डिलीवरेंस कैसे होगी, अधोलोक में कौन उतरेगा मसीह को जिंदा करने के लिए ताकि मेरा काम हो। वो कहता ये इस समय जो व्यवस्था है जीवन की, इसमें वो व्यवस्था क्या कहती है कि वो वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में, यही वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जब तुम्हारे विश्वास में एक क्लैरिटी आ जाएगी, सफाई आ जाएगी जो यीशु ने पूरा किया, जब पूरी तरह से वो क्लैरिटी में तुम्हारा मन लग जाएगा, फिर तुम कैसे फंसोगे, कैसे हालात में रह जाओगे, क्योंकि उसी पर तुम्हारा फोकस नहीं है। जो यीशु मसीह ने तुम्हें क्रॉस पर चढ़कर मुर्दों में से जिंदा होकर जो जीवन देने का काम पूरा किया है, उसमें जो क्लैरिटी नहीं है, वो कहता वो वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मुर्दों में जिंदा हुआ, वही इस दुनिया में मेरा प्रभु, उसने मुझे जीवन देने के लिए वो काम पूरा किया, वो मेरे लिए, मेरे खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। जब तुम्हारे अंदर ये काम जो उसने पूरा किया, ये वेद चल रहा है, तो याद रखो वो तुम्हारे लिए छुटकारा है, उद्धार है, वो भी निश्चय। निश्चय लिखा, निश्चय। और आगे लिखा 10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बाइबल क्या कह रही है, तुम छुटकारे के लिए क्या करना, तुमने मुंह से अंगीकार करना, अंगीकार बोलना है। अब मुंह से बोलने से छुटकारा आना है, ना कि चीज को लगाने से। तेल, पानी, कपड़ा, रुमाल ऐसे अनाइंटिंग के नाम पर तुम बॉडी पर लगाओ, सोचो मेरा उद्धार होगा, छुटकारा होगा। बाइबल कहती वो तुम्हारे बोलने से होगा, बोलने से। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये काम करने से पहले चेलों की नींव पक्की कर दी थी। यीशु मसीह ने एक पेड़ को सिखाया, सूख जाने का वचन दिया कि सूख जा, तुम्हारे ऊपर फल नहीं है। चेले अगले दिन सूखे हुए पेड़ को देखकर हैरान होते हैं और यीशु को कहते, तूने इस पेड़ को कहा था सूख जाए, एक रात में सूख गया। तो तभी यीशु मसीह ने कहा तुम भी परमेश्वर पर क्या रखो, भरोसा, और इस पहाड़ को कहो, क्या करो, पहाड़ को कहो कि शीशी निकाल कर दी तेल की, चलो चलो लगाओ, लगाओ अपनी बॉडी पे, है। यीशु मसीह ने क्या किया, कहा कहो इस पहाड़ को उखड़ के जा, समुद्र में जा पड़, और जो तुम बोल रहे हो उसमें संदेह नहीं करना, विश्वास करना कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो चुका और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कानून है विश्वास का, तुम्हारे बोलने से काम होगा। कितनों के बाद धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हें शैतान ने संसार में क्यों नेगेटिव ज्ञान दिया, तुम्हारे कर्म किस्मत में जो लिखा होना है, ताकि तुम अपने अंगीकार को बोलो मेरी किस्मत खराब है, ओ मेरा लक खराब है, ओ मेरा जी आज का दिन खराब है, ओ मेरे कर्मों में जो लिखा वो खराब है। शैतान ने यह ज्ञान दिया संसार के लोगों से, ताकि तुम गलत विश्वास करो रोज अपने लिए और फिर मरो परेशानियों में, दुखों में, हालातों में।
कितनों को बात समझ रही? कोई जुठला सकता है कि यह ज्ञान नहीं लिया हमने संसार से? यही ज्ञान था ना हमारे पास, हर एक के पास था, मेरे पास भी था। मैं भी रोता था, मैं भी अपनी किस्मत को कोसता था, लेकिन जब मुझे सच्चाई समझ आएगी, मैंने बोलना शुरू किया, मेरे लिए तो यीशु ने किया, ये कुछ भी नहीं, हालात कुछ भी नहीं, ये हो चुका है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये इस विश्वास में बढ़ना है, अंगीकार में बढ़ना है, फेथ में बढ़ना है, अगर तुम इसमें नहीं बढ़ रहे हो, अनॉइंटिंग के नाम पर तुम डब्बे में बंद हो रहे हो कि कोई अनॉइंटिंग चुचू चुचू देगा और उससे मेरा शायद भला होगा, तो कभी नहीं होगा। क्योंकि जो काम अनॉइंटिंग यीशु मसीह ने उड़ा ली है, जो उसने काम पूरा किया है, वो किसी दूसरी तरीका रीते से थोड़ी होना है। इसीलिए लोग परेशान हैं। मैं लाखों को देख रहा हूं यीशु मसीह में, हजारों को। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम चाहते हो कि वो लोग बचाए जाएं, तो आज से अंगीकार करना शुरू कर दो। हजारों बच चुके हैं जो परेशान है यीशु मसीह में, वो आ चुके हैं। सपने उनको परमेश्वर जैसे दे रहा है, खुदा के दास के दर्शन दे रहे हैं, ऐसे उन्हें मिल रहे, वो आ चुके हैं। इस पॉइंट को, इन बातों को वो समझ चुके हैं और उनकी जिंदगी स्वर्गीय बन चुकी है, डिवाइन बन चुकी है। और सबसे पहले तुम अपने जीवन में इसको मानना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अंगीकार करो, मेरे अंदर आत्मा है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा मन और खुल चुका है। ये बोलने से होगा, बोलने से होगा। तुम नहीं सही से जो कर पा रहे, तुम्हारे साथ जो शरीर की चीजें चल रही, उसके लिए बोलो, ये मैंने भी बड़ी शरीर की चीजों को बोल बोल कर हटाया अपनी जिंदगी से खुदा के सामने। तुम्हारी प्रे नहीं है, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं बहुत कर रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, मैं बहुत बो रहा हूं। क्योंकि बाइबल में, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि जब धर्मी जन ने बोया, दान बोया, तो दुष्ट ने, शैतान ने दांत पीसे। वो नहीं चाहता तुम बो, इसलिए तुम्हें अंगीकार करना है, मैं बो चुका हूं, लाखों गुना बो चुका हूं। शुरुआत करो जितना तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा बनता है। अगर तुम बो नहीं पा रहे तो परमेश्वर के सामने बोलो, कंटिन्यू बोलो, क्योंकि उससे भी जबरदस्त फल आना है यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ वचन समझाता हूं। इफिसियों 3:12, ये जो इफिसियों 3:12 है, ये क्यों, ये जो अधिकार है, मुंह से बोलने का अधिकार, ये तुम्हारे अंदर डंप हो रहा था पहले, मेरे अंदर भी था, क्योंकि मैं भी सब तरह की शिक्षाओं में मिक्स था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे निकाला और ये सब रेवलेशंस प्रकट करने शुरू किए, जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन 3:12 इफिसियों एक पावरफुल बात है जो तुम्हें सीखनी है यहां पर, और अपने जीवन में इसे लाना है, आज से लागू करना है, ताकि तुम बड़े काम को अपनी जिंदगी में देख सको। हालेलुया। यहां पर लिखा है 3:12 में, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से, किस पर? परमेश्वर पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। यह वचन कहता है कि जो अब हमारा विश्वास है, सही वाला जीवित विश्वास और मुंह का अंगीकार, जिससे हम परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है हमारे पास। हालेलुया। अगर ये अधिकार तुमने अपना जिंदगी में कभी यूज ही नहीं किया, तो कैसे होगा हल तुम्हारी जिंदगी में? कैसे तुम्हारा भला होगा? तुम तो मटीरियलिस्ट चीजों को सोचते रहोगे इससे भला होगा। अभी एक वचन और पढ़ते हैं आपके लिए, जल्दी जल्दी। इफिसियों का ही एक वचन पढ़ते हैं, 3:16। यहां पर क्या लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यतम में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। लेकिन 20 में लिखा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। अब परमेश्वर की पावर किस में काम करती है? हम में काम करती है। कैसे काम करती है? किसी मटीरियलिस्ट चीज जो ओनेंटी के नाम के दी है उससे करती है, या तुम्हारे विश्वास से करती है? कैसे करती है? जो तुमने संसार को छोड़कर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया और उस सच्चाई पर अपना मन लगाया और परमेश्वर को अपना प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया, तो अब तुम में सामर्थ क्या करती है? काम करती है। लेकिन
कैसे? तुम्हारे विश्वास उस आत्मा के द्वारा तुम में काम करती, डायरेक्ट काम करती। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम बच्चे हो, नादान हो, छोटे हो, नहीं करना आता, तो मैं हूं तुम्हें बढ़ाने के लिए, हमेशा के लिए, तुम्हें गिरने ना दूं, तुम्हें बढ़ाऊं ताकि तुम्हें समझ आए। कितनों को बात समझ आ रही? ये कितना पावरफुल है जो आपको करना है। अगर हमें ये समझ नहीं आया तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया तो सबसे पहले उसने क्या किया? पानियों को समझा, देखा, पानी को समझा मछलियों को बनाने से पहले। जब उसने पेड़ों को बनाया तो उसने मिट्टी को देखा जो उसने ही बनाई थी, फिर उसने पेड़ों को बनाया। अगर मछलियों को पानी से बाहर निकाल दो तो मर जाएगी, पेड़ों को उखाड़ दो मिट्टी से तो क्या हो जाएगा? सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने से पहले उसने अपना स्वरूप देखा, अपनी चीजें, अपनी विशेषताएं, अपने गुणों को उसके अंदर डाल दिया और अपना स्वरूप का। अगर एक मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दोगे तो क्या होगा? वो तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई जीवन नहीं हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के द्वारा चलते हो, आत्मा के ऊपर मन रखते हो, जीवित विश्वास में रहते हो तो तुम आत्मिक दशा में हो। अगर तुम शरीर की रीतियां, शारीरिक चीजें करते हो, तुम मुझसे सेपरेशन हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, अलग हो गए हो। और अलग होना उसने कहा मौत है। जैसे पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दो तो वो मर जाएगा, मछलियों को पानी से निकाल दो वो मर जाएगी, तुम शरीर में चले जाओगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ निराशा निराशा हो जाएगी। क्यों? बहुत सारे बिलीवर जो है यीशु मसीह में आज उस तरह अच्छी जिंदगी उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की पावर, उसकी ताकत की समझ नहीं है, उसकी बड़ी सामर्थ पर भरोसा नहीं है, उसकी पहचान अच्छे से नहीं है, अपनी पहचान नहीं, अपने विश्वास की समझ नहीं है, जीवित विश्वास की समझ नहीं है। और जानते हो मटीरियलिस्ट चीजों के कारण ही लोगों के विश्वास के साथ धोखा हो रहा है। उनका रियल विश्वास उनके अंदर सेट नहीं बैठ रहा, जिससे जबरदस्त चीजें नहीं हो रही। हालेलुया! इस वचन को 4 बार सुनना और अपने जीवन में लागू करना, तुम 2 हफ्तों के बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जो 4 साल से 5 साल से तुम आशा कर रहे हो मेरे लिए हो, मैंने तुम्हें 2 हफ्ते दिए। इस वचन को 4 बार सुनना, आज सुनना, कल सुनना, परसों सुनना, प्रैक्टिकल करना जैसे मैंने बता दिया है। 2 हफ्तों में तुम्हारे पेट के अंदर कैंसर क्यों नहीं, तुम्हारे कान के पर्दे फटे क्यों नहीं, तुम्हारे ऊपर कर्ज क्यों नहीं, या कुछ ऐसा क्यों नहीं, 2 हफ्तों में खुदा तुम्हें रिजल्ट देगा। तगड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। तुम 2 हफ्तों में इस वचन को जिन्होंने माना वो गवाहियों के साथ खड़े होने वाले। हालेलुया! मैं तुम्हें लास्ट में एक वचन पढ़ाना चाहता हूं फिलिपियों की बुक से। इन दिनों में खुदा मुझे बहुत सारा वचन दे रहे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ वचन, ज्यादा नहीं, कुछ वचनों को देना चाहता हूं। लेकिन यहां पर जो तुम्हें जरूरी है समझना, यह बड़ा जरूरी है। ये फिलिपियों 1 का 27 से वचन है, इसे हमें समझना होगा क्या वचन है। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं। तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। यह आत्मिक जीवन की बात है, यह आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने की बात है, ना कि कुछ और। लेकिन आगे बढ़ते हैं। और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये दुख उठाओ शब्द को समझना होगा तुम्हें।
अब जब तुम सुसमाचार दोगे तो तुम्हें कोई गालियां दे सकता है, तुम्हारी इंसल्ट कर सकता है, ये बात है। तुम बीमारियों में मरोगे, परीक्षाएं आएंगी, ये बात नहीं है। सुसमाचार के लिए विरोध को सह लो, ऐसा लिखा ना ऊपर, विरोधियों से भय नहीं खाना, क्योंकि उनके लिए तो विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, लेकिन तुम्हारे लिए उद्धार है। जितना तुम खुदा के सुसमाचार को, उसके काम को करोगे, उसके राज्य की सेवा करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें वो ब्लेस करता जाएगा, उतनी ज्यादा तुम्हें वो बरकत देगा। ऊंचा बोलो हालेलुया। तुम्हें मांगना होगा परमेश्वर से। मेरे द्वारा 100 लोग बक चुके हैं 1 महीने में। धन्यवाद प्रभु, ये हो चुका तेरे राज्य के लिए। मैं तेरे राज्य की सेवा इस योग्य गिना जाऊं कि मैं भी कर पाऊं। तुम बोते हो तो उसके राज्य के लिए बोते हो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बीज, तुम इस योग्य ठहरे कि तुम रूहों को बचाने के काम के लिए बोते हो। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़े नियम को पकड़ लो, पूरे विश्वास के कानून के साथ साथ इसमें भी बढ़ते जाओ, सुसमाचार के काम में भी बढ़ते जाओ, क्योंकि खुदा ने कहा है, उसने कहा, यह वचन उसका है। उस समय फिलिप्पियों की कलीसिया को कहा गया, बढ़ते जाओ, इस काम को जबरदस्त करो। दुख उठाने का मतलब, जैसे मेरा विरोध हो रहा है तुम्हारा भी होगा, टेंशन कोई नहीं, क्योंकि शैतान तो लोगों को खड़ा करेगा, लेकिन बढ़ते जाओ, हम लोगों को बचाएंगे, उनकी जिंदगियां बचेगी। हालेलुया। क्या रेडी हो आज सब लोग? जो आपने सुना है, मैं लंबा नहीं जाना चाहता। इन दिनों में परमेश्वर जो चीजें मेरे द्वारा तुम्हें बता रहा है, वो एक सिस्टम से बता रहा है, ताकि तुम ज्यादा लंबा वचन लेकर बाद में भूल ना जाओ। इसीलिए मैं लंबा नहीं जाऊंगा। इस वचन को मैंने दे दिया, रेडी हो जाओ। इससे पहले कि हम अपना बीज बोएं, 2-3 बातों पर मैं अनाउंसमेंट करता हूं। पहले, जब तुम बीज बोगे तो उसे तोड़ना मरोड़ना नहीं, नोटों को सीधे डालना, 2 हिस्से करके, काट के नहीं, मरोड़ के 2 हिस्से। हाँ, दूसरा, मुझे पता चला कि यहां जब लंगर खाते लोग, एक तो बदतमीजी करते हैं सेवकों के साथ, वो लोग जो पुराने हैं, नए लोग नहीं, जो पुराने आ रहे हैं वो बदतमीजी करते हैं। वहां पर इतने लोग हमारे बैठे, इतना लंगर डाल दो, भरी प्लेटें, तुम श्रापित होते हो खाने को, लंगर को, जो प्रभु का लंगर है उसको इंसल्ट करते हो। मैं तो अपने घर में भी गुस्सा करता हूं, अपने घर में भी डांटता हूं इस बात पर। और मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत सारे पुराने लोग जो थे, वो लोग बदतमीजी करते हैं, फालतू बातें करते हैं, हम इतने सालों से जुड़े, ये वो। कई लोग तो बीज का भी पता कर जाते हैं, हम इतना बोते हैं, तुम हमसे बात करते हो, तुम औलाना देते हो, तुम इस योग्य थे कि बोल सको। मैंने एक शिक्षा दी थी इन दिनों में आत्मा के द्वारा, कि क्या हमारी औकात थी कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सके, सुसमाचार दे सके, बोल सके, कुछ भी कर सके, या मैं प्रचार कर सकता था? कहां औकात थी हमारी? किसने इस योग्य बनाया कि हम कर पाए? तो इसीलिए ये अनाउंसमेंट है कि जब भी आप लंगर खाते हो, उसको बड़ी रिस्पेक्ट सिस्टम से अपना उतना खाना लो जितना चाहिए। मुझे ये नहीं आती भूखड़ दिमाग क्यों है। पहले भूखड़ सोच से डलवाते हो, फिर छोड़कर चले जाते हो। जो भी करता है उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को पता तो होगा ही, उन लोगों को जो करते हैं। यहां पर एक ये चीज आपने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं आज करना। आपने सही से जाना, नियम से अपना खाना लेना, उतना खाना और जाना है, अच्छे से करना है। और मुझे पता है जो अच्छे अच्छे घरों से लोग आते हैं, वो बेचारे ऐसे चले जाते हैं, वो लाइन में नहीं लगते, खाना नहीं खाकर जाते। लेकिन वो हमारी टीम से मिलो, एक कार्ड बनेगा, उसका कुछ आपको डोनेशन देना होगा स्पेशल, ताकि उस पैसे को हम खुदा के काम में भी लगा दें और तुम्हें भी एक फैसिलिटी मिल जाए, ताकि तुम्हें हम कोई ऐसे सिस्टम अलग से दे देंगे, यहाँ तुम खड़े होकर अपना खाना खाकर जाओ लंगर, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। ये बात याद रख लो। उस साल तक आपका वो कार्ड चलता रहेगा, फैसिलिटी। लेकिन वो ऐसा कुछ बनाएंगे आपके लिए, कोई आईडी कुछ ऐसा, क्योंकि वो लोग इतनी भीड़ में होता नहीं। वैसे तो मैंने इन चीज़ों को बताया क्या करना है। एक ये चीज़ होगी, एक शेड बनने वाला है पीछे पीछे, सेवा के लिए चाहिए। अगर तुम्हारे मन में प्रभु के काम के लिए कोई इच्छा नहीं, तो तुम फिर शरीर में हो।
मैंने कितनी बार कहा तुम अपने प्रोफेशन को बताकर जाओ, तुम मिस्त्री हो, तुम कौन सा काम करते हो, इधर इधर सुनते हो, इधर निकाल कर खाना खाते लंगर खाते दौड़ जाते हो। कभी नहीं, कोई एक आधा आता है दिल का अच्छे वाला, लखा के जाता है, हाँ मैं ये मेरा प्रोफेशन है। एक बिहार से पता नहीं कहाँ से आया बंदा, वो 2-3 महीने गया ही नहीं बेचारा घर, इधर पेंट करता रहा, उसका पेंट का इतना पेंट करके गया कि मारा, इधर लोकल बंदा कोई भी नहीं आया पेंट करने। शर्म आती मुझे ऐसे देख करके। तुम्हें क्या, तुम अपेक्षा करते बड़े जीवन की, और बड़ा जीवन उसने रखा है, उसके लिए शरीर में रहते हो। जब तक तुम शरीर में रहोगे कुछ भी खुदा के लिए नहीं करोगे। जब तुम आत्मा में आ जाओगे तो सब कुछ खुदा के लिए करना शुरू कर दो, तब जबरदस्त जीवन प्रकट होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कश्मीर में एक बड़ा कांड हुआ, कांड नहीं, बड़ी दुखदायी घटना हुई। ये होता तो साजिश तहत है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, इसके लिए आत्मा ने तो मुझे बड़ा कुछ बताया, लेकिन मैंने इस पर कोई बात नहीं की है। ये साजिश बड़ी गंदी, क्योंकि ये बड़ी गंदी सोच वाले लोग होते जैसे करते हैं। कहां से हो सकता है, क्या हो सकता है, आत्मा ने मुझे बताया। लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं कि इन बातों पर बात करूं, लेकिन याद रखो उसके लिए हम अपनी मिनिस्ट्री की कल एक कैंडल मार्च निकालेंगे, छोटी सी, ज्यादा लंबी नहीं होगी। गोल्डन गेट से शुरू करके नहर से घूमकर वापस गोल्डन गेट पर आ जाएंगे। छोटा सा ही, ज्यादा नहीं, ज्यादा धीरे धीरे भी चलेंगे तो 1 घंटे का काम है। वाइट कपड़े डालकर है ना, हम लोग वहां से शुरू करेंगे। जो सच्चे दिल के लोकल लोग हैं या जितने भी अच्छा मन रखते हैं, अपनी बाइक्स, कारें, गाड़ियां, कुछ सोल्जर वहां लगा देना गेट के पास, वहां कोई पार्किंग सोच लेना इनकी बाइक्स। आप जब आओगे तो आपको वहां सोल्जर टीम मिलेगी, तो ताकि हम 1 घंटे के लिए प्रभु के लिए ये भी कर सकें। जो वहां पर लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, बहुत बुरा हुआ, लोग मारेंगे, उसका हम रोष करेंगे। क्या करेंगे? और रोष प्रकट करेंगे। तो आप लोगों में से आना, चिट्टे कपड़े डालकर, परमेश्वर आपको बरकत देगा। और जितनी मैंने अनाउंसमेंट की, इसको पकड़ कर रखना आपने। और जो पावरफुल वचन दिया मैंने, तुम एक जीत की संतान हो। अगर तुम्हें खुदा ने जीत की संतान घोषित किया है, तो ये नियम में, तुम नियम में होंगे तो तुम जीत की संतान घोषित होंगे। उसने घोषणा की, उसने वर्ड दे दिया, उसने काम पूरा कर दिया। प्रैक्टिकल अब हमारा है, उसको पूरा करना हमारा है, उसमें चलना काम हमारा है। जब तुम चलोगे तो जबरदस्त पावर को देखोगे आज के बाद। हालेलुया। आओ, कैंडल मार्च की टाइमिंग होगी 7 बजे, पूरे 7 बजे। 7 तो थोड़ा जल्दी होगा, 7:30, 7:30 बजे आना। 8 बजे शुरू कर देंगे, 9 बजे फ्री कर देंगे, जितने भी लोग आना चाहते हैं प्रभु के लिए। ठीक है? प्रभु आपको बरकत दे। तो आइए हम अपनी सीड को बोएंगे। सीड को बोने से पहले याद रखो, ये जो मैंने वचन आपको समझाया है, इधर हम बड़ी सारी गवाहियां सुनते, मैं कई लोगों की गवाहियां सुनकर हिल जाता हूं जो बोने में आगे बढ़ते, क्योंकि हमारा कोई और तरीका नहीं है कि हम लोगों से तेल बेचकर, कपड़ा बेचकर, पानी बेचकर पैसे इकट्ठे करें, प्रार्थना के नाम पर 25,000 लोगों के मिलने के नाम से गोल्डन कार्ड, डायमंड कार्ड, लाख रुपए का, पता नहीं 75,000 का बनाकर पैसे इकट्ठे करें। ये हमने नहीं किया आज तक। हमने कार्ड बनाया, एक मेंबरशिप, छोटा सा पैसे हैं, 1000 रुपया। अगर हमारे चर्च के मेंबर बनना चाहते परमानेंट, कितनों को बात समझ आई? वो तो सिंपल बात है, मेंबरशिप है चर्च की, वो भी बड़ी मेंबरशिप नहीं, फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन उस कार्ड को फेंक देंगे लोग बाद में, क्योंकि उसकी फ्री की वैल्यू नहीं होगी। थोड़ा सा बीज हमने इसलिए डाल दिया उसमें ताकि उस कार्ड की वैल्यू रखो, ताकि उस कार्ड, मैं एक बहन को देखता हूं, उसका पति लकड़ी का काम करता है और उसके 2 बेटे हैं। अभी यीशु में तो नहीं है, लेकिन वो बड़े मन से आती है, उस कभी मिस नहीं करती ना संगति को। और जानते उसका मैंने
इतने विश्वास से अटेंडेंस लगवाती। मैंने उसका कार्ड देखा, इतनी बरकत। उसके बेटे को गवर्नमेंट जॉब दी परमेश्वर ने, एक बेटे को यूरोप कंट्री में लेकर गया। इतना पैसा, इतनी चीजें, भूखे मर रहे थे वो, इतनी बरकत दी और 20 बोने में भी खाई। कितनों को बात समझ आ रही? इतने हालातों में थे, इतनी बीमारियों में थे, तुम सोच ही नहीं सकते। सिर्फ उसका सही से खुदा के साथ चलने से। हमें प्रॉब्लम क्या है सही से ना चलने की? जब चलना ही है, जब आना ही है प्रभु के पास, तो लेट क्यों? मारो शरीर को, रखो उसके, करो मुंह से अंगीकार की पावर को यूज। आप जानते हो पतरस ने, जब चेलों ने यह सीख लिया, क्योंकि बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, कोई तुम्हें पढ़ाएगा, ये देख तेल में लिखा, ये देख ये लिखा। मुझे पता है, मैं अंधा नहीं हूं, लिखा नहीं है, लेकिन कैसे लिखा, क्यों लिखा है, वो मुझे पता है। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे एक जगह पर तेल पर लिखा नए नियम है, जो चेलों वाला लिखा वो तो ट्रांसलेटर ने गलत लिख दिया। मैं प्रूफ कर सकता हूं बाइबल से कि वो गलत लिखा है। मैं कई जगह पर ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई है, जैसे ये वाली मिस्टेक कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। यीशु ऐसे कैसे कह सकता है? जबकि वो चेलों को यूहन्ना 16:32 में ऐसे कहता है, तुम वो घड़ी आती है जब तुम सब मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मेरा पिता मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छा, यीशु मसीह दावा कर रहा है कि मेरा पिता मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। ये कैसी स्टेटमेंट हुई यीशु मसीह की? उस समय वो बदल गया, कहता तूने मुझे छोड़ दिया। और परमेश्वर भी कैसा है कि उसने उसे छोड़ दिया, जबकि वो तुम्हें भी कहता कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ट्रांसलेटर ने जो ट्रांसलेशन के टाइम में कुछ आयत को लिख दिया, लेकिन रचना से समझ आएगी कि सही क्या है। इसीलिए तुम्हारा यहां विश्वास कभी गलत नहीं होगा, और जब तुम्हारा विश्वास राइट होगा, तुम्हारी जिंदगी भी राइट होगी, तुम्हारा जीवन भी बेस्ट होगा, उत्तम होगा। इस मिनिस्ट्री की कलीसिया सबसे पावरफुल होगी, तेजस्वी कलीसिया होगी, क्योंकि मैं आपके पीछे अंगीकार कर रहा हूं, मुंह से प्रेयर कर रहा हूं, तुम्हारे पीछे, तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हारे मन की आंखें खोलने के लिए मैं बैठा हुआ पीछे, तुम्हें बढ़ाने के लिए। तुम अच्छे से चलो खुदाबंद। मेरी प्रार्थना तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाने के लिए, तुम्हारे मन की आंखें खोलने के लिए, तुम्हारा विश्वास राइट, स्ट्रांग, अच्छे से बनाकर तुम परमेश्वर के साथ चलो, आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जियो। ये मेरी तुम्हारे पीछे प्रेयर है, और हम कॉन्टिन्यू इस प्रेयर में है। इसलिए दावे के साथ कहता हूं, सबसे पावरफुल कलीसिया होगी तुम। देखना पूरी दुनिया में ये नाम होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन जितनी चीजों में सामने बातें तुम्हारी आ रही है, मैं डांट रहा हूं, समझा रहा हूं, उससे ले लो। आज के बाद खाने में, लंगर में गड़बड़ नहीं करके जानी, थालियां फेंक कर नहीं जानी, वहां धोकर जानी है। जाओ दूसरे धार्मिक स्थानों में खो खो कर धोते हैं। हमारी ऐसी भावना, हमने शिक्षा तो नहीं दी इसकी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना खा के थालियां फेंक जो, उधर गली में फेंक जो। अरे कितने तुम्हारे दिमाग हैं? ये शरीर में है कुछ लोग, उन्हें ठीक होना पड़ेगा, लेकिन हम ठीक करेंगे वचन से भी, प्रार्थना से भी, सब बातों से भी, और तुम हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। तो आइए हम अपना सीट बोलेंगे, और कल की भूलना नहीं, आपने भूलना नहीं कल को। कितने लोग आना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो जो आना चाहते हैं, ऊपर करो पूरा हाथ। आ जाओगे? पक्की बात? ये हाथ सच्चा वाला खड़ा किया है तो फिर आ जाना कल 7:30 बजे गोल्डन गेट में, ठीक है? वहां पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको पानी पीने को मिलेगा और कुछ नहीं, सिर्फ पानी। पानी की पूरी व्यवस्था रखना, ठीक है? अगर 1000 बंदा भी होगा तो देख लेंगे और क्या कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है? हो सकता है कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, डोंट वरी, कोल्ड ड्रिंक भी कर देंगे, ठीक है? पानी और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? तो आप रेडी रहना कल पूरे 7:30 बजे। ऐसा ना हो तुम्हें 7:30 का जैसे ऐसे 10 बजे आना है, डिजिक कोई 10, कोई 11, कोई 12, कोई 1, कोई 2।
हमने 8 बजे शुरू करना है और 9 बजे वापस आना, 9 बजे वापस आए तब तुम आते हो, ये शरीर में हो जाएगा। फिर ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलो आओ हम सीड बोते हैं अपना। सबसे पहले हमारे जो ऑनलाइन लोग हैं सारे बहन भाई, आज जब प्रार्थना करूंगा तो जो मैंने सिखाया है, जो तुमने पकड़ा है, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होने वाला है। आज कई लोग चंगाई पाएंगे ऑनलाइन, घरों में, ब्रांचेस में परमेश्वर का आत्मा ने छुएगा। जितने ऑनलाइन है, ये हमारी सोसाइटी का बैंक है HDFC सच्चा रिश्ता सोसाइटी, और दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा। इन दोनों बैंक्स को आप स्क्रीनशॉट कर लो ताकि इनमें आप अपने बीज को, सीड को, पैसे को, दान को परमेश्वर के लिए भेज सको काम के लिए। और साथ में ये QR कोड है, ये HDFC बैंक का है, ये कोटक महिंद्रा बैंक का है। इन दोनों को भी स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों अकाउंट्स और दोनों QR कोड पूरे भारत से सिर्फ डाल सकते हो, फॉरेन से इसमें नहीं डाल सकते आप लोग, इंडियन लॉ के मुताबिक, ठीक है। और साथ में ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए। अगर आप फॉरेन से जुड़े हो और अपना सीड बोना चाहते हो रेगुलर महीने का, इस पर मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा ताकि आप अपने बीज को परमेश्वर के काम के लिए बोल सको। और ये व्हाट्सएप नंबर, ये बाकी 2 नंबर हेल्पलाइन फॉरेन के लिए लोगों के लिए, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, प्रार्थना करता हूं मैं भी, जितने लोगों ने अपने बीज को, सीड को अपने हाथों में पकड़ा है, मरोड़ना नहीं, आपने अपने सीड को बस जिन्हों कहते भन्न पाउनी पंजाबी च, या उस बीज को पकड़कर दो बस एक ही बार मोड़ना है। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, जितने लोग खुदावंद आज अपने हाथों में सीड पकड़े हुए, स्पेशल सीड, अपना बीज, दशवांश, बेन, मन खोला है, तेरे लिए जीना चाहते हैं, तेरे बीजों को डालकर तेरी रूहों को बचाना चाहते हैं, तेरे राज्य के काम में हाथ बढ़ाना चाहते हैं खुदावंद, और जिन्हें आप छू रहे हो, बरकत दे रहे हो, आज भी जब ये बीज बो रहे तो कुरनेलियस की तरह इनका बीज स्वर्ग में याद किया जाए। इनके बीज को आप छू चुके हो, इनके घरों में बरकत दे चुके हो, इनके बिजनेस को, कारोबार को मैं ब्लेस करता हूं ईश्वर से। ये बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं। जब ये बीज डालें या ब्रांचेस में डालें या ऑनलाइन ट्रांसफर करें तो खुदा इसका फल इनकी जिंदगी में प्रकट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। जब मैं इस बीज को डाल रहा हूं तो लाखों गुना बो चुका हूं, परमेश्वर आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमीन। अगले 5 मिनट बीज बोना है और अपनी जगह से, स्थान से उठना नहीं, आपने खिलना नहीं है। उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। गाओ। जो स्पेशल सीड लाए हैं सीड बॉक्स में डालकर वापस वहीं बैठ जाना है, और किसी ने आगे 5 मिनट तक उठना नहीं जब तक बीज इकट्ठा नहीं होता, और लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना आपने। हाँ,